जब तक ये इश्क नहीं होता। हाँ? फजीला, तुम फिर वो नगमा नगमा कौन थी? अरे फजीला मेरी बात तो सुनो। अरे रुको तो सही। ए सुड्डे, दरवाजा खोल, मेरे चांदी का मुखड़ा तो दिखा। ए सासू माँ, तेरी बहू आई है, वही कमाऊ बहू, दरवाजा खोल। अरे क्या मुसीबत है? अरे सुड्डे, मियां, ए दरवाजा खोल। अल्लाह मियां, गुंडी थी, बदमाश थी, जैसे भी थी फजीलत की बेटियां। बेटियां तो थी, लड़कियां तो थी, ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी हो गई मेरे सर पे? या अल्लाह मियां, तौबा तौबा। ए सुड्डे, दरवाजा खोल, मेरे चांद का मुखड़ा तो दिखा दे। मुझे लगता है उन बच्चियों पे जो मैंने उस औरत के कहे पे आके इल्जाम लगाया ना, उसी का अजाब है। अरे मैं तो जाके फजीलत से माफी मांगूंगी और उस मोटी का रिश्ता मांगूंगी जो वो पहले दे रही थी। कोई बात नहीं अल्लाह मियां, तौबा, माफ कर दे, माफ कर दे। एक कमबख्त कहाँ से पीछे पड़ गए। तोड़ दूंगी। हाय, बच गई। छोटी की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोटी! शर्मिला आपे, बताएं भी क्या हुआ? आप गई उसकी दुकान पर? क्या पागलों की तरह हंसी जा रही? बताएं भी क्या हुआ? अरे अल्लाह, वो छोटी वो आपको पता है, मैंने नफीस को वही वाली कहानी दोबारा से सुना दी। जो मर्द होते हैं ना, इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। एक बात को बार बार बताओ, फिर जाके कहीं याद होती है। शर्मिला आपी, बताएं भी क्या हुआ? मिली वासिफ से? मुझे सलीम है ना, सलीम। छोटी की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फजीला आपी, मैंने क्या किया है? मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझे पागल बनाया। अरे हट जाओ इधर से। हाँ शर्मिला, हट जाओ, तो मेरे सामने तुम खुद पिटोगी। मैंने क्या किया? ठहर जाओ 1 मिनट। इश्क मेरा नाम, इश्क मेरा नाम, तू इबादत तू मोहब्बत, तू इबादत तू मोहब्बत, मेरा दिल तेरे साथ, इश्क मेरा नाम। अबे चालाक, दगाबाज, कमीने, खुसरे, तुम लड़कियों के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहा था। अल्लाह, इतना क्यों चीख रहे हो? मेरा दिल कांप गया। मैं तेरा सर मार दूंगा, मैं तेरा सर मार दूंगा। मुझे बता मुझे, फजीला से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? फजीला? हाँ फजीला, वही फजीला जिसके कहने में तूने सब कुछ किया। बता। हाय अल्लाह, मैं किसी फजीला को नहीं जानती। तू ऐसे नहीं मानेगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी बता। अरे भागो, ये पागल है। अभी नहीं बता तुझे।
मैं बताता हूँ तुझे, मैं जल्दी बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ। अबे बस जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। अच्छे खासे आदमी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हें मैं तुम्हारे सारे प्लान मुझे पता है। आराम से आराम से। क्या आराम से? इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी सारे प्लान मुझे पता है। छोड़, मेरे पास भी बहुत बड़ी खबर है। क्या खबर है तुम्हारी? दफा हो जाओ। जल्दी से सुना दे, इससे भाई मुझे मारना है। छोड़ो छोड़, हट जाओ यहाँ से तुम। कासिम भाई प्लीज मुझे बचाएं। कासिम भाई की बच्ची मुझे तुम्हारे छोड़। और है यहाँ पर कि फजीला अभी पीछे पड़ी हुई है। खबरदार, तंजीला को कोई कुछ नहीं कहेगा। तंजीला? ये छोटी तंजीला कब से हो गई? क्यों, किस बात पर लड़ाई हो रही है तुम लोगों की? आपको क्या, ये हम बहनों का मामला, आप जाएं यहाँ से। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? और तुम जिन चक्रों में हो ना, सब जानता हूँ मैं। हाँ, जाहिर सी बात है, आप ही को बताओगे वो सारे चक्कर। छोटी के साथ मिलकर आपने हमें फंसाया इन चक्रों में। मैंने? यानी कि मैंने? हाँ, आपने और किसने? जल्दी आ जाओ कासिम। ये तो खाला की आवाज है ना? नहीं, चाची की आवाज है। जी अम्मी, आ रहा हूँ। तुम्हें मैं बताती हूँ, समझती क्यों अपने आप को? सलीम, अरे तूने तो मेरी नाक कटवा दी सारे खानदान में। किसे पता था कि ये तमाशा लगेगा? अरे चुप करो अम्मा, ये को खेल है इन लड़कियों का। कौन सी लड़कियों का? यही फजीला शनीला का। अरे हाय, उनका क्या खेल होगा? वो बेचारी तो बेगुनाह है। अरे मुझे तो लगता है कि मैंने जो उनके साथ किया है ना, ये उसी का अजाब है। अरे मैंने तो मन्नत मानी है कि इस खुसरे कमबख्त से जान छूटे तो मैं तो फजीलत के कदमों में जाके दुपट्टा डाल दूंगी। चलो, अभी चलो, इसी वक्त चलो। सलीम, तू बावला वाला तो नहीं हो गया? अब तक तो तू नगमा के पीछे मरा जा रहा था, अब तुझे फजीला याद आ गई और तेरा कोई दीन ईमान है? अरे चुप। मुझे क्या हो गया है सलीम? उस खुसरे डाइन ने कहीं तुझ पे जादू टोना तो नहीं कर दिया? अरे चुप करो अम्मा, अम्मा ये लड़कियां बहुत चालाक हैं। मेरी दुकान में फजीला ही आती थी। है? फजीला? हाँ अम्मा, वो बुद्धि हसीना फजीला ही थी, वही आती थी मेरे पास। तो वो फिर वो खुसरा? अम्मा ये लड़कियां बहुत चालाक हैं, इन्होंने अपनी बेइज्जती और रिश्ता टूटने का बदला लेने के लिए उस खुसरे को भेजा मेरे पास। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि तू फजीला का पीछा कर रहा है? अम्मा वो खाला अल्लाह वाली नहीं, असल में शैतान की खाला थी। वो चुड़ैल भूतनी डबल एजेंट, वही हमारे घर की खबरें उनको देती थी वहां पे। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, समझ गई। लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं अम्मा उन्हें। शाम होने वाली है, हम उनके घर जाएंगे। रिश्ता लेने? बदला लेने। तो वो चले गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा? बस बिल्कुल चुप करके खड़ी रहे, बिल्कुल चुप। बहुत बातें करती हैं, अब आपकी आवाज ना निकले। आपके पास क्या न्यूज़ है? वो जो सलीम है ना, सलीम, वो ना खुसरे पे आशिक है और खुसरा उस पे। और ना वो आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो माँ है ना, वो ना जालिम समाज बनी हुई है। खुसरे पे आशिक। हाँ, और वो खुसरे के लिए ना अपनी माँ को उसके घर ले गया। उसके घर ले गया? और ना, और फिर पता है क्या हुआ? वो जो खुसरा है ना, वो सलीम के घर चला गया अपनी पूरी टोली को धरना देने, और वो जो पड़ोस वाली खाला थी ना, वो भी वहां पे मौजूद थी। अब सोचो जरा, किसी ने सोचा होगा कि सलीम भाई ऐसे निकलेंगे? नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। सलीम जब मेरे पीछे भाग रहा था तो वो बार बार नगमा नगमा रुको नगमा इस तरह बोल रहा था। हाँ, उस खुसरे का नाम नगमा ही तो है।
ओह, तो ये बात है। एक मिनट, सलीम भाई आपके पीछे भागे थे? हाँ ना, पागलों की तरह दौड़ा था मेरे पीछे, और जैसे उसने मेरा निकाब ऊपर किया तो कह रहा था कि तुम तो फजीला हो। मतलब वो और क्या सोच रहा था कि मैं कौन हूँ। बस बहुत हो गया तमाशा, अब चलो। अम्मी प्लीज। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब घर चलो मैं कह रही हूँ। अरे आप जान, हमने दावतनामा भेज के नहीं बुलवाया था इन्हें, जो आप यूँ हमें बातें सुना रही हैं। ये तो खुद ही चले आए थे जब इन्हें पता चला कि मेरी तीनों लड़कियां कॉलेज जाने लगी हैं। अरे हटाओ फजीलत, ये तुम्हारी बेटियां हैं। तुम तो पहला कायदा अलिफ अनार बेबकरी खत्म नहीं कर सकी थी। अब्बा जान की कमचियां टूट गईं, उस्तानी जी ने खून थूक दिया, मगर तुम पहला सिपारा ना पढ़ के दी। और ये अब तुम्हारी बेटियां MA BA कर लेंगी। आप जान, MA BA कराने को हमने नहीं भेजा लड़कियों को। लो देखो कैसी बात कर रही हैं। अरे मेरी छोटी तो आस्कर लेकर आएगी, आस्कर। अरे दिमाग चल गया फजीलत, ये जाहिल लट नफ्सियाती किस्म की तुम्हारी बेटियां ये आस्कर जीत कर लाएंगी। हाँ, तो आस्कर जीतने के लिए नफ्सियाती होना जरूरी है, आम सादे आदमी को आस्कर नहीं मिलता। ये आप लोग किन फजूल बातों में पड़ गए हैं? बस कासिम, अब तुम ये इतनी ज्यादा टटर मत करो, चलो यहाँ से जल्दी से निकलो। अम्मी देखे, मेरी बेचारी तीनों कजन्स बुरी तरह ट्रैप हो चुकी हैं। इतनी मासूम है बेचारी, और खास तौर पर छोटी तो बिल्कुल ट्रैप हो चुकी है। लो सुन लो, इनकी बात सुन लो। खाला देखें, ये जो नफीस है ना, ये इंतहाई। गाली मत देना। आइए, आ जाइए, हमारे नसीब जागे जो आप हमारे घर आए। बॉस, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। अगर झूठ बोलने के बजाय और मुंह करने के बजाय भी गलती की माफी मांग ली जाए तो बेहतर नहीं है? बेटा वो तो मुझे भी पता है, तू ज्यादा पढ़ा लिखा है ही नहीं, और जरूर तू कोई जलील करवाने वाला मशवरा देने वाला होगा। बोल। अगर झूठ बोलने के बजाय ये जेवर वापस कर दे और गलती मान ले तो अच्छा नहीं है? वो मार मार के उल्लू बना देंगे मुझे। अरे जितना मारना था मार लिया, उनका ना गुस्सा कम हो गया है। फिर अंदाजे पहले अपने अंदाजों पे चल चुके हो बॉस, अब मेरे अंदाजों पे चल के देख लो। डर गए? अबे डरता वरता नहीं हूं मैं किसी से, और सच बोलने से तो डरता ही नहीं हूं। हाँ हाँ, यानी वो आपको खुसरा समझ रहा था। मर जाओ तुम दोनों। तुम लोगों ने खामा मुझे सुबह सुबह उठाया था, अखबार किया, तुम्हारा प्लान भी फ्लॉप हो गया है। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने देखा है फिल्मों में, जब सारी कास्ट इकट्ठी होती है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हमें बस सबको इकट्ठा करना है। ओके? वो ही ना जाए सब इकट्ठा। छोटी छोटी, आना बेटा जरा यहाँ। तुम्हारे सर आए मिस्टर नफीस। असगर साहब, मैं एक बात आपसे करना चाह रहा था। वो मैं चाहता हूं कि आप तंजीला को जॉब करने दें। जी हाँ, वो तो कर रही है, लेकिन उस पर डोमेस्टिक प्रेशर्स बहुत हैं। देखो नफीस, ये बात तय हो चुकी थी कि छोटी अब जॉब नहीं करेगी। है? आ रही है तंजीला, आ रही है। अरे भाई सुना, क्या कह रहे हैं? मैं छोटी को मना करता हूँ जॉब करने से? मैंने मना किया है।
मगर क्यों? देखो मियाँ, तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरी लड़कियां तो हो गई हैं बदनाम, और हम गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं ना, हमें दूसरों की बेटियों की टोल लेने की बड़ी आदत होती है। अब जितनी बदनामी हो गई सो हो गई, अब इनकी शादियां तो होने से रही, लिहाजा ये जाब तो जरूर करेंगी। अरे कौन कहता है छोटी से कोई शादी नहीं करेगा? कासिम, कोई भी जज्बाती बयान देने से पहले सोच लेना। मर जाऊंगी मैं। क्या है? अपनी लाइन में सोचो ना। तुम इधर चलो, पागल औरत। देखे देखे, हाँ क्या बोलो? वो दोनों तो आ गए, हाँ। नफीस और कासिम। ठीक है, बस अब अगर वासिफ और सलीम आ जाए ना तो बात बन जाए। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? अप्पू को जो शर्मिंदगी हो रही है उससे निकल आएंगे, और क्या। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये पागल है औरत। तुम यकीन मत करना, ये जरूर कोई चक्कर चला रही है इस वक्त। आपको नहीं यकीन आ रहा ना? ठीक है, मत यकीन करें, थोड़ा सा वक्त रह गया, फिर सब कुछ पता चल जाएगा, देख लेना। ठीक है कासिम, अगर तुम ये चाहते हो कि इन लड़कियों की जिंदगी पे खुशियों के दरवाजे बंद हो जाएं, तो फिर ठीक, मेरा भी एक फैसला है, और वो ये है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मैं तो अंकल की इजाजत से आया था, अपनी गलती की माफी मांगने। मगर इससे पहले मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। आप कहिए सर। जो लोग ये समझते हैं कि तंजीला को बदनाम करके उसकी शादी रुकवा लेंगे या उसकी शादी नहीं होगी, ये उनकी महज भूल है। वो एक बहुत ही मासूम और फरिश्ता सीरत लड़की है। जो भी शादी करेगा फख्र महसूस करेगा, बल्कि बहुत से लोग शादी करना चाहेंगे। बेशक बेशक। अरे तो तुम बन जाओ ना ये फख्रे आलम, फख्रे जहां, तंजीला से शादी करके। बस खाली खुली तकरीरें कर रहे हो तुम। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल राजी हूँ शादी करने में। तंजीला भाई, बात पूरी हो गई आपकी? हाँ हाँ। तंजीला जेवर लेकर घर से भागी थी, वो मुझसे शादी करना चाह रही थी। गलती सारी मेरी है। ये आपकी अमानत देने आया। अरे आप रंगड़ी लाई होगी। अरे मैंने लाई है, पूरी कंपनी खुद आई है, मैं तो घर से अकेली निकली थी। खामखा ज़हमत की। आपके बेटे के साथ जो मसला है ना, जो प्रॉब्लम है, अल्लाह बस माफ करे। बहन मुझे मत घसीटो इस मामले में, मुझे माफ करो। एक मिनट। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? कौन क्या कह रहा है? मैं छोटी यानी तंजीला से शादी करने को राजी हूँ। बस सारी गलती मेरी है। तंजीला को मैंने बेवकूफ बनाया। अच्छा लो, लड़की को आधा आधा करो और सब बांट लो। सब मेरी बात सुनो, जो शादी से भागे थे वो भी, और जो शादी करना चाहते हैं वो भी। अयो ये लड़कियां नहीं, चुड़ैले हैं, चुड़ैले। क्या मतलब है? क्या चुड़ैल बनकर दिखाया? बताऊंगा, सबके सामने बताऊंगा। अम्मा ये मोटी वाली वजीरा एक दूसरे के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाती रही। ए लो, ये फजीला जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, ये किसी खुसरे के साथ मिलके इनको बेवकूफ बनाएंगी। लो कर लो बात। अच्छा तो ये कॉलेज था जहाँ तुम्हारी लड़कियां जा रही थीं, खुसरों के साथ मिलकर फिल्म बना रही थी। तो फजीला आप ही ने आपसे कहा था कि आप इनका पीछा करें। ये दुकान पे आती थी, अदाएं दिखाती थी मुझे।
वही तो पूछ रही हूँ, क्या अदाएं दिखाती थी? क्या कहती थी कि तुम बहुत अच्छे हो? नहीं, ये तो नहीं कहती थी। तो फिर क्या कहती थी? कहती तो कुछ नहीं थी, बस कपड़ा दिखाने को कहती थी और मैंने भी दिखा दिया। वैसे बात तो सच्ची कर रही है। अब दुकानदार से कपड़ा मांगने में कैसी अदाएं? वो बात नहीं, इसकी उंगलियां। उंगलियां? क्या उंगलियां? वो चेहरा तो नजर आता ही नहीं था, बस हाथ पांव ही नजर आते थे। हाथ के इशारे से कहती थी ये वाला कपड़ा चाहिए, वो वाला कपड़ा चाहिए, तो फिर मैं वो निकाल के दे देता था। हाथ से इशारा करके ये कहना कि वो कपड़ा दिखाइए अदाएं होती हैं, और ये उंगलियों का क्या जिक्र है? इसकी उंगलियां बड़ी खूबसूरत। आपका हो गया दिमाग खराब, बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। एक औरत जिसको आपने देखा नहीं है, उसके आशिक हो गए, उसके पीछे चल पड़े, और जब आपके नसीब की सख्ती ने आपको किसी खुसरे से मिला दिया तो सारा कसूर फजीला आप ही का हो गया। और खाला, आपने एक अवारा लड़की के कहने पर यकीन कर लिया कि हम बुरी लड़की हैं। हम आपके सामने पली बड़ी हैं और आपके लिए गैर की गवाही अहम हो गई। औरत को अगर किसी को इस्तेमाल करना हो ना, या उसको बेवकूफ बनाना हो, तो जरा मुश्किल काम नहीं है। ये नफीस जो बिजनेसमैन है, कासिम भाई जो पढ़े लिखे हैं, ये आबिस कारोबारी, और ये सलीम दुकानदार, सब चुटकियों में यहाँ खड़े हैं बेवकूफ बनकर। छोटी, बंद करो ये तमाशा। अब्बू प्लीज, हम जो थी हमें बनाया गया था, जो चीज चाहा वो लेबल लगा दिया, फिर आपने कहा नहीं, ये तजर्बा तो फेल है। वो लड़कियां जो बाहर निकलकर दुनिया का मुकाबला करी हैं, वही कामयाब है। तो आपने अपनी बेटियों को, जिन्हें आपने तरबियत दी थी, फेल कर दी। अब्बू मुझे खुद को मनवाने के लिए किसी ऑस्कर की जरूरत नहीं, किसी जहाज या कोई अजीब काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं एक औरत हूँ, मुझे अच्छा पहनना, अच्छा सुनना, खुश रहना अच्छा लगता है। मुझे खुश रखकर लोग भी अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं शादी भी करना चाहती हूँ और इसमें कोई गुनाह नहीं। अब अगर खुदा ने मुझे ऐसा बनाया कि कोई मेरे हाथ देकर पागल हो जाए, आशिक हो जाए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हेलो, फजीलत की सिर्फ बातें ही बातें थी कि लड़कियां पता नहीं क्या बन जाएंगी। छोटी, तुम्हारी तकरीर खत्म हो गई ना? मुझे पता है 2-4 फिल्मों से तुमने ये डायलॉग जमा किए होंगे। अब जाओ, मैं बात करने दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप खुद को समझते क्या? दूसरों की जिंदगी पर इम्पोज होना छोड़ दे। ये मेरी जिंदगी है, सिर्फ मेरी जिंदगी, और आप लोगों को कोई हक नहीं बनता इसका स्क्रीन पे लिखने का। एक बात बोलूं, हम तीनों को आप में से किसी के साथ भी शादी करने का कोई शौक नहीं है। आप सब लोग जा सकते। चल लंगड़ी, तू भी निकल। जा रहे अल्लाह ने लंगड़ा बनाया, तुमने थोड़ी ना। चल चल चल। हमदर्दी को हमदर्दी ही समझाए, हर जज्बे का मतलब इश्क नहीं होता। चेहरे की सारी रौनक उड़ जाए, हंसते रहिए जब तक इश्क नहीं होता। झूठ तो नहीं कहा। गलत तो मैं भी नहीं था। सोचा था शायद इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजीब सा तमाशा बनकर रह गया हूं। कुछ ना करते हुए भी किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। क्या फायदा हुआ इस पढ़ाई लिखाई का? मुझे तो खौफ है कि ये तीनों अब इसी दहलीज पे पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएंगी। कितना कहा था तुमसे
मत जिद करो, चलने दो जैसा सब कुछ चल रहा है। अगर तुम अपनी जिद पे अड़े, देख लो अपनी जिद पे अड़ने का अंजाम। हेलो जी, बोल रहा हूँ। मजीद भाई, जी जी, भेज दीजिए, अपना ही घर है। जी बेहतर। मजीद भाई के तीनों लड़के आ रहे हैं। एक नई उम्मीद, शायद एक नया मुकाम। छोटी, अब होगा क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या आगे क्या होगा। फिल्मों में इससे ज्यादा आगे बताते ही नहीं। वैसे छोटी, तुमने इतनी सारी बातें याद कैसे कर ली? क्योंकि मैं बहुत चालाक। वो तो तुम हो छोटी, लेकिन अब होगा क्या? अरे लड़कियों, उठो, तुम्हारे चच्चा मजीद आ रहे हैं, वो कनाडा वाले, तुम्हारे अब्बा के दोस्त, अपने 3 लड़कों के साथ। तीन लड़के? हाँ। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपनाना इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता।
जब तक ये इश्क नहीं